साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई हमेशा से डी कंपनी के इशारे से चलती रही है। डी कंपनी ने मुंबई में कितना कोहराम मचाया है ये सब जानते हैं, मगर जब से राजनेताओं के कनेक्शन डी कंपनी के साथ सामने आए हैं तब से मुंबई और भी ज्यादा अनसेफ हो चुकी है। नवाब मलिक जैसे नेताओं के नजदीकी कनेक्शन के खुलासे के बाद तो लगने लगा है कि मुंबई से कभी डी कंपनी का पीछा छूटने वाला नहीं है। और ये बात सच भी साबित होती दिख रही है, क्योंकि हाल ही में एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद तो हर तरफ खलबली मच गई है और माना जा रहा है कि एनआईए अब नवाब मलिक से पूछताछ कर सकती है, नवाब मलिक को रिमांड पर ले सकती है। तो आखिर ऐसा क्या किया मलिक ने? अब दुबई की खतरनाक गैंग से कैसा कनेक्शन निकलकर सामने आया है? डी का मुखिया फिर से मुंबई में एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है। आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो नवाब मलिक इस वक्त ईडी के आरोपों का सामना कर रहे हैं। अपने जेल पीरियड के दौरान अस्पताल में इलाज ले रहे हैं। मलिक पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन है। मनी लॉन्ड्रिंग के साथ ही डी गैंग के साथ कनेक्शन और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप भी मलिक पर लगे हुए हैं। अब तक मलिक इन आरोपों को झुठलाते रहे, राजनीतिक साजिश करार देते रहे, मगर अब एनआईए की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और हो सकता है कि अब एनआईए भी नवाब मलिक को अपने शिकंजे में ले ले। और अगर ऐसा होता है तो मलिक के लिए अब असली आफत का दौर शुरू होने वाला है। तो आपको बताते हैं कि आखिर एनआईए ने अपनी जांच में क्या क्या खुलासा किया है। तो टेरर फंडिंग केस की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने अंडरवर्ल्ड डॉन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने हाल ही में दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बताया है कि दाऊद देश विरोधी लोगों की मदद के लिए हवाला के जरिए भारत में करोड़ों रुपए भेज रहा है। ये पैसा मुंबई में दुबई और सूरत के रास्ते पहुंचाया जा रहा है। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, उसके बहनोई मोहम्मद सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट और दोनों शेखों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इसमें जानकारी दी गई है कि इस मोटी रकम के लिए एक स्पेशल कोड का इस्तेमाल भी किया जाता है। जानकारी में सामने आया है कि अंडरवर्ल्ड के मुखिया ने साजिश को अंजाम देने के लिए मुंबई में 25 लाख रुपए हाल ही में भेजे थे। ये चार्जशीट मुंबई कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें मुंबई में हवाला के जरिए की गई करोड़ों रुपए की फंडिंग का जिक्र है। इस चार्जशीट में एनआईए ने साफ लिखा है कि डी कंपनी मुंबई में एक बार फिर से अपना सिंडिकेट खड़ा करने की कोशिश कर रही है। चार्जशीट में इस बात का जिक्र भी है कि कैसे दाऊद देश में करोड़ों रुपए हवाला के जरिए भेजता है ताकि यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। चार्जशीट के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन ने साजिश को अंजाम देने के लिए मुंबई में 25 लाख रुपए भेजे थे। चार्जशीट के मुताबिक यह पैसा भारत में सूरत के रास्ते आया था और बाद में मुंबई पहुंचाया गया। एनआईए के मुताबिक हवाला के जरिए इस पैसे को आरिफ शेख और शब्बीर शेख नाम के 2 आरोपियों तक पहुंचाया गया था। चार्जशीट में यह तक कहा गया है कि पिछले 4 साल में हवाला के जरिए लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए भारत में भेजे गए हैं। अब ये वो जाँच है जो की एनआईए की टीम ने की है और कोर्ट में इसकी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर की है। मगर सूत्रों की माने तो मुंबई में जो पैसा पहुंचा था उसका लिंक सीधे तौर पर नवाब मलिक से भी जुड़ गया है, क्योंकि चार्जशीट में लिखा गया है कि ये पैसा 8 से 10 महीने पहले मुंबई पहुंचाया गया था, यानी कि मलिक की गिरफ्तारी से ठीक पहले, क्योंकि मलिक को फरवरी 2022 में अरेस्ट किया गया था और अरेस्टिंग के बाद तो मलिक के खाते पूरी तरह सीज हैं। तो ये संभव ही नहीं है कि ट्रांजैक्शन के जरिए पैसा आया। हाँ, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मलिक के पास किसी अवैध तरीके से पैसा पहुंचा हो और शायद इसी लिंक की जांच एनआईए कर रही है। अब ईडी ने तो मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है, इसीलिए अब हवाला का पैसा आना मलिक से बंद हो गया होगा, वरना हो सकता है कि मलिक अब भी डी कंपनी के साथ इन्वॉल्व रहते और देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल रहते। अब मलिक का नाम इसमें शामिल हो ही चुका है, तो सूत्रों की माने तो अब ईडी का ये पूरा केस एनआईए अपने हाथ में ले सकती है और अगर ऐसा होता है तो मलिक की मुश्किलें 2 गुना बढ़ जाएंगी। तो आपको क्या लगता है, देश विरोधी लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए और क्या एनआईए को मलिक का केस
अपने अंडर में ले लेना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो मलिक को लेकर और कैसे कैसे गंभीर खुलासे हो सकते हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो अपराध के मामले में मलिक की करतूतें अभी तक खत्म नहीं हो रही थी कि अब मलिक का बेटा भी बुरी तरह फंस चुका है। खबर है कि मलिक के बेटे के खिलाफ मुंबई पुलिस ने धमकाने और इरादतन किसी की जान को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज किया है। लगता है नवाब मलिक के बेटे की अकड़ अभी तक गई नहीं है। पिता की कुर्सी चली गई, राजनीतिक करियर दांव पर है, ईडी के शिकंजे में कसे हुए हैं, पिछले 9 महीने से जेल में है, और इधर मलिक का बेटा अभी तक उसी गुमान में है, उसी रुतबे में है, और उसी घमंड में चूर मलिक के बेटे ने किसी व्यक्ति को धमकाया है, उसे जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आ गई है। तो अपने कारावास काल में अस्पताल में भर्ती महाविकास अघाड़ी के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के बेटे की करतूत उजागर हुई है। मलिक के बेटे के खिलाफ धमकी देने के गंभीर आरोप हैं। सूत्रों की माने तो मलिक के बेटे के अवैध निर्माण की शिकायत करने वाले को मलिक के बेटे ने धमकाया है। जी हाँ, मलिक का बेटा किसी तरह का अवैध निर्माण का काम कर रहा था, और जिस व्यक्ति ने मलिक के बेटे की शिकायत की, मलिक के बेटे ने उसे ही धमकाना शुरू कर दिया, मुंबई से बाहर फेंकने की और जिंदगी खत्म करने की धमकी दी है। ऐसी खबरें आ रही हैं। इस पूरे मामले की शिकायत कुर्ला पुलिस थाने में की गई है। शिकायतकर्ता ने सबूतों के साथ मलिक के बेटे के खिलाफ कुर्ला थाने में केस दर्ज कराया है। शिकायतकर्ता ने पहले तो पुलिस के सामने अवैध निर्माण के सबूत दिए और फिर फोन के जरिए धमकी देने के सबूत भी पुलिस के सामने रखे, जिसके बाद माना जा रहा है कि नवाब मलिक का बेटा जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में हो सकता है। मलिक खुद तो जेल में है ही, अब बेटा भी जेल में जाने की सारी करतूतें कर चुका है और जल्द ही गिरफ्तारी होनी पक्की मानी जा रही है। नवाब मलिक के जिस बेटे पर आरोप है उसका नाम मोहम्मद इकबाल मोहम्मद इस्लाम मलिक बताया जा रहा है। उसके अवैध निर्माण के खिलाफ घाटकोपर निवासी विनोद सोनकामले ने मुंबई मनपा के एल वार्ड में शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद नवाब मलिक के बेटे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने पहले तो फोन करके विनोद सोनकामले को धमकाया और फिर विनोद सोनकामले को उसी के दफ्तर में जाकर जान से मारने की और मुंबई से बाहर फेंकने की धमकी दी। अब फोन पर मिली धमकी के बाद तो पीड़ित ने एक्शन नहीं लिया, मगर जब मलिक का बेटा पीड़ित के दफ्तर तक पहुंच गया तो इसके बाद घबराए विनोद सोनकामले ने कुर्ला पुलिस थाने में जाकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। अब ये मामला काफी आगे निकल चुका है। पहले तो कुर्ला पुलिस तक ही जांच सीमित थी, मगर अब सामने आ रहा है कि अवैध निर्माण बड़े स्तर पर हो रहा था और जहां पर निर्माण का काम चल रहा था वहां पर मोटी रकम भी खर्च की गई है। अब ये रकम का आंकड़ा काफी आगे जा रहा है, जिसके बाद कुर्ला पुलिस ने ईडी दफ्तर में इस केस को लेकर संपर्क किया है और अवैध निर्माण में लगे पूरे पैसे की जानकारी ईडी की टीम को दी है। अब माना जा रहा है कि ईडी भी इस पूरे मामले में एक्शन ले सकती है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि मलिक खुद मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हुए हैं और मलिक की पत्नी और दूसरे बेटे पर भी ईडी की जांच चल रही है। शक है कि वो मलिक के सारे काले कारनामों से वाकिफ थे और वो भी अवैधानिक काम में शामिल थे। लिहाजा अब शक है कि मलिक का ये बेटा भी हो सकता है कि मलिक के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रहा हो, और हो तो ये भी सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आए पैसे से ही वहाँ पर निर्माण का काम चल रहा था, वो भी अवैध तरीके से। तो फिलहाल तो कुर्ला पुलिस ने ईडी से इस केस को लेकर संपर्क किया है और हो सकता है कि अब ईडी भी मलिक के बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर ले, और अगर ऐसा हुआ तो मलिक के बेटे की गिरफ्तारी पूरी तरह तय है, क्योंकि कुर्ला पुलिस तो पहले से ही जांच कर रही है और अगर ईडी भी फ्रेम में आ गई तो मलिक के बेटे को कोई नहीं बचा सकता। तो आपका मलिक के बेटे की करतूत पर क्या कहना है? क्या धमकाने के मामले में मलिक के बेटे की गिरफ्तारी होनी चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।